तो आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है, आई थिंक थर्ड लेक्चर है बल्कि ना, केटीओजी का, केटीओजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये थर्ड लेक्चर है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्स्ट 2 लेक्चर की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारे वीडियोस की लिंक है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, डे 1, डे 2, डे 3। और अगर आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप से पढ़ रहे हैं, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसके अंदर भी आप डे 1, डे 2, डे 3 सारे वीडियो देखिए, तो आपको केटीओजी के सारे वीडियो देखते हुए कमांड बन जाएगा। एक और सजेशन है मेरा कि यहाँ जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो उसको नोट डाउन जरूर करें। सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट डाउन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है और उसको करते कैसे सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ टाइप ए, बी एंड सी। टाइप मास ए का, मास बी का और मास रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मुझे बताइए रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका मतलब कि VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। क्या मेरी बात सही है? अगर ये इस रिलेशन को फॉलो करता है तो मास किसका है? ए का मास कम है, बी का ज़्यादा है और सी का और ज़्यादा है। मास ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 1/VA, ठीक है, 1/VB, और यहाँ पर क्या आएगा? 1/VC। तो आप बताइए अगर मास जिसका कम है उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए? लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन जो रेसिप्रोकेट में है, अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं तो 1/VA, 1/VB और अगला वाला क्या है? 1/। अगर मैं मास को रेसिप्रोकेट करता हूं, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर मैं मास को वॉल्यूम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो 1/V, 1/V, 1/V के फॉर्म में होगा, और तब ये सिंबल चेंज नहीं होंगे और ये ऐसा का ऐसा आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मेरी बात को समझना, अगर मैं इसके अंदर वेलोसिटी लिखता तो मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सी, लेकिन ये हर बच्चा जानता है, तो उनने वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये हर बच्चा जानता है। उन्होंने ऐसा बनाया सवाल को कि जो हर बच्चे के समझ में तब आए जब वो ध्यान से पढ़े। तो उन्होंने करा इसको इस फॉर्म में ऑप्शन को दिए, तो मास बोलूं या 1/वेलोसिटी बोलूं, सेम रिलेशन जनरेट करेगा। अगर ए छोटा है MB से तो 1/VA भी छोटा होगा 1/। मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? सो जो मैंने यहां पर बताया, इट्स द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का हार्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात सभी को क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, सबको समझ में आ रही बात। आगे बढ़ें। आप जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा और आपका कनेक्शन बना रहे। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा फिजिक्स MP09 पर, आपका मेरा बॉन्डिंग बना रहेगा और आपको नोटिफिकेशन आएंगे। जिसका फिजिक्स वीक है या जो फिजिक्स पर और ज़्यादा कमांड करना चाहता है या JEE पढ़ना चाहता है मेन से एडवांस लेवल तक, या नीट पढ़ना चाहता है, वो मेरे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखे समझे और इस चैनल सब्सक्राइब करे, ताकि वो 9 से लेकर 12 तक का पूरा फिजिक्स का कंटेंट डिटेल डिस्कशन के साथ आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 25 सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। जब मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाई थी तो मेरा पहला लेक्चर ग्राफ के ऊपर बेस्ड था। आप भी मेरा केटीओजी का फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, पूरा ग्राफ बेस्ड था। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आइडियल गैस का बिहेवियर कौन शो कर रहा है? आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? बहुत अच्छा, ठीक है। आपके पास जो ग्राफ है वो PV यहां पर है, सभी का ध्यान बोर्ड पे ही होगा। याद करो, मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे जिसमें एक तरफ PV था और एक तरफ T था, ठीक है। तो ये 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है, और अगर आप मेरे उस वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने बोला भी था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको JEE मिलेगा। मिला। 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2021 का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर PV
कैसा है, प्रोपोर्शनेट टू टी, पीवी प्रोपोर्शनेट टू टी। अगर प्रोपोर्शनेट टू टी है तो लाइन कैसी जाएगी, कौन सी वाली है, सही है, सबको समझ में आ रही बात। तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन का, ये आपका आंसर है। और यहां पर ये ग्राफ डिफाइन करता है आइडियल गैस इक्वेशन के ग्राफ को, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है फिर, यहां पर पीवी इक्वल टू किसको डिफाइन कर रहा है, या पीवी कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया टी, ये क्या है इनवर्स, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, ये एन और आर कांस्टेंट थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग गया अपने बीच में, ठीक है। और ये कैसा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर इनटू वॉल्यूम बिकम्स लो, प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। मतलब कैसा, मान लो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीपल है 100, तो ये 100 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 1 इंटू, ये सब मल्टीपल कितने बन रहे हैं। तो ये प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है, टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम तो इनवर्स रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 100, वो 100 के ऊपर नहीं गया ना कम हुआ, ना ऊपर गया ना। मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आगे बढ़ जाऊं। तो ये आंसर देखो, आप देख के समझ में आ गया बच्चे को कि बोले ये डी आंसर है इसका, क्लियर सभी को, कोई दिक्कत 100%। 27 जो बच्चे मेरा वीडियो भी देख रहे हैं वो इन क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को नोट डाउन करें, वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 27 नंबर का सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है 27 नंबर का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस, टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना 2 atm। अब प्रेशर यहाँ पर 2 atm बोला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू हमको निकालना होगी। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रेशर कितना बोला गया आपको 2 atm, और वॉल्यूम कितना बोला गया है 1 लीटर। 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर 10⁻³ और काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 2 × 10⁻⁹ जूल पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे बन रहा है 3/2 kT। अब अगर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 3/2 kT है तो 3/2 R/NA और इनटू में क्या आ जाएगा T, और यहां पर RT/NA इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, साथ में आ गया काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में 3। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁹ और अपॉन में 3, तो 4/3 × 10⁻⁹, ये वैल्यू किसकी हो गई RT/। तो पहला फॉर्मूला जो आपने यहाँ पर अप्लाई करा काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT और K इज इक्वल टू R/NA, और आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट करके RT/NA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और RT/NA की वैल्यू इतनी आ रही है। और क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। यहाँ पर देखें PV एंड दैट इज इक्वल्स टू nRT। n क्या होगा n/NA इंटू R। RT/NA कितना होगा इज इक्वल टू P इंटू प्रेशर कितना है 2 atm, मतलब 1.01325 10⁵ वॉल्यूम कितना है सही है। अब यहां पर कुछ कैंसल आउट, बस ये मान सम्मान में इतना ही हुआ 1.013 10⁵3 क्या आ गया 2, और यहां पर से 10⁻⁹ कहाँ आ जाएगा नीचे, और 3 कहाँ चला गया ऊपर, एंड दैट इज इक्वल्स टू। तो यहां पर ये बन गया 3
इंटू 1.013 10 की पावर प्लस का 7 और 2 9 और 2 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू n। ये आंसर किसके अप्रॉक्स जा रहा देखें, 3 इंटू 10 की पावर 11 बी वाला आंसर है। ठीक है, फिर समझना इसके अंदर सबसे पहले लगाया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT, ये आंसर है क्या? 1.5 को डिवाइड हो रहा है, फिर कुछ डिवाइड हो रहा है क्या इसमें? अच्छा ये 2 छूटा है ना यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का 2 था वो छूटा है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका 1.5 इंटू, तो ये इसका आंसर आ गया। अब फिर बात समझना वापस से, इसमें जो इंपॉर्टेंट था पहला फॉर्मूला 3/2 kT, k इक्वल टू r बाय n है, यहाँ से एक एक्सप्रेशन लगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पर कुछ निकल के कितनी आ रही है, ये रही। इस वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और इस फॉर्मूले में वैल्यू को डाल के सॉल्व करा, आपका आंसर बाहर। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन na, वो उस फॉर्म में n को अपन ने ये यहाँ पर कन्वर्ट किया n अपॉन, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक, n/na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन, इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब हीट कांस्टेंट, वेयर द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 300 केल्विन और 273 प्लस 37 280 और 30 310 केल्विन। आइडियल गैस इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल 4 वाइब्रेशन मोड, एक वाइब्रेशनल मोड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ध्यान रखने की बात है। तो 4 वाइब्रेशनल मोड, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, कितनी हुई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 14। चेक करें, बिल्कुल सही। अब आगे बात करते हैं गामा की। गामा की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो व्हाट इज गामा, फॉर्मूला याद रखना 1 + 2/f। ये गामा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स के फॉर्म में आगे आके मिलेगा। इसके अंदर गामा की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f की वैल्यू कितनी है, 14। तो कितना आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 8/7। अभी अब आगे जरूरत पड़ेगी अगर डेसिमल की तो करेंगे, नहीं तो नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, वर्क डन। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो वो खड़े हो जाइए। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला किसी को भी याद हो, खड़े हो जाओ। अब अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स भी गया, ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल गया। तो थर्मोडायनेमिक्स भी गया तो हम भी गए। तो एक काम करते हैं, कल टेस्ट रख लेते हैं 2 घंटे का फिजिक्स का। इस 2 घंटे के टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन और दूसरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और आपको मैं आज कॉपी पे साइन करके दूंगा। साइन करवा के आज से ले जाना मुझसे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। देखो जरा आप टेस्ट देने आने के पहले कितने पन्ने, कितने पेजेस प्रैक्टिस करके आते हो, और उसके बाद मैं कल खुद ही टेस्ट लूँगा। आपका टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे या 11 बजे के अप्रॉक्स, 10 से 12 या तो टेस्ट हो जाएगा कल। ठीक है, तो प्रिपरेशन करके आना है। ठीक है, टाइमिंग में और क्लियर कर दूंगा। साइन लेके जाना, कॉपी के अंदर जितने पेज भरे होंगे उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कितनी प्रैक्टिस करके आए हो। और घर वालों को बोल देना कहीं भी घूमने आना तो 12 के बाद, ठीक है, या तो घूम लो या JEE क्रैक करवा लो, एक काम कर लो। तो यहाँ पर वर्क डन फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T। आया कुछ याद, बोलो आगे, किसी को आया, खड़े हो जाओ। गामा माइनस, ये फॉर्मूला वर्क डन का NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस। अच्छा, गामा की वैल्यू इससे निकाल ली आपने, कितनी आ रही है, N की वैल्यू कुछ गिवन है 1 मोल, R की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू, इसमें इसको माइनस कर दो। गामा की वैल्यू 8/7 - 1, 1/7 अपॉन का 7 कहाँ चला गया,
मल्टीप्लाई करो जरा कितना आ रहा है आंसर, और उसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। फटाफट मल्टीप्लाई करिए और यूनिट बताइए जूल में कितनी आ रही है। सवाल एक और बना इसके अंदर, चलो करो पहले सॉल्व फिर देखते हैं। ये T1 माइनस T2 करा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ये डेल्टा T क्या है, T1 माइनस, सॉल्व कर रहे हैं इसको आप, आंसर क्या है जल्दी बताएं इसका मल्टीप्लाई करके, 582। अब आपने देखा आपने आंसर क्या लिखा है इसका 580, क्योंकि T1 माइनस T2 करा तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर कब आता है, जब इसका वर्कडन किस पर होगा, इनका आंसर ही वही आ रहा है। नेगेटिव आंसर कब आता है, जब वर्कडन ऑन द सिस्टम होगा। मैं आप पे वर्कडन कर रहा हूं, कल करके लाना है, कल पेज साइन करके दूंगा, करके लेके आना, करके लाके दिखाओगे तो टेस्ट आपके ऊपर प्रेशर बना रहा हूं, तो ये वर्कडन, तो मेरी इमेज नेगेटिव बनी, बहुत बेकार मास्टर है। मैंने बोला बेटा कोई जरूरत नहीं, चलो अच्छा खुद के साथ पढ़ाई कर लो, एकदम इमेज पलट गई। डराते हैं लेकिन है अच्छे इंसान। तो वर्कडन ऑन द सिस्टम क्या होगा और वर्कडन बाय सिस्टम क्या होगा, कल 2 घंटे का टेस्ट रहेगा है ना, KTOG, और उसके ऊपर बुक लेके आना है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ऑप्शन कौन सा है, सी, वर्कडन ऑन द केस इज क्लोज टू 582। अब ये नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, बताओ हम लोग क्या करेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा। क्लियर सबको, आगे बढ़ जाए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 29th वाला क्वेश्चन करके दिखाएं जरा। मिक्सचर ऑफ गैस 16 ग्राम ऑफ 28 ग्राम ऑफ $44 ग्राम ऑफ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, V। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज, आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स, N1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, जिनको पता है फॉर्मूला खड़े हो जाइए, पूछ लूंगा। बोलो त्रुषि का फॉर्मूला बोलो, N1 का, या N का फॉर्मूला क्या आएगा, हाँ अच्छा, N का फॉर्मूला बेटा तुम 3 को नहीं पता है, ये होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है इसका, मास कितना है 16, और गैस कौन सी, ऑक्सीजन, तो मोलर कितना, मास। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 to 28, थोड़ा बहुत तो अपने को भी याद है केमिस्ट्री। और मास कितना है, और CO2 तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 44, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है, ये वाला 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल N कितना हो गया, बैठ जाओ, ठीक है। PV इक्वल टू क्या आएगा, किसकी वैल्यू चाहिए, फटाफट से निकाल के दिखाओ। बहुत टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट, बहुत टाइम दे दिया, जरूरत नहीं पड़ती देना इनकी। डू इट फास्ट, थोड़ा सा जल्दी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सॉल्व करके देखें उनको बन रहा है या नहीं बन रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया था 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2021, 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2021।
ये ऑप्शंस हैं, देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। डन, चल बहुत अच्छा भैया। ध्यान देना, यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान देना। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रेशर निकालना है, एन की वैल्यू कितनी 2.5, आर की वैल्यू आर के फॉर्म में आंसर है, टी और अपॉन में, तो यहाँ आंसर आ गया 5/2 RT/V। ये डी ऑप्शन है, खत्म। डी ऑप्शन आंसर है 5/2 RT/। इतना था मैंने ना, 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। कितनों का आंसर आ गया? बढ़िया, समझ में आ गया क्वेश्चन? कर पाओगे? जो वीडियो आप देख रहे हो अगर समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और सॉल्यूशन खुद के बनाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं। जितने स्ट्रॉन्ग नोट्स होंगे आपके उतना आपके लिए फायदेमंद। कम से कम 30 से 45 मिनट का समय कम से कम सेपरेट नोट्स के लिए निकालना चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट से 45 मिनट कम से कम। जितने अच्छे नोट्स आपके होंगे, जो आपने नोट्स में लिख लिया वो तो आपको आता है, बाकी देख लो। बात आपको समझ में आ रही होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करके दिखाएं जरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय दे दूं, और जिसको नहीं आ रहा वो बोर्ड पे देख सकता है। VRMS अंडर रूट और V एवरेज रेशियो निकालना है। कंसिडर सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी। यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और अपॉन में क्या कर दिया, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कट पिट के 3 बचेगा ऊपर, RT गया, M गया, 3/π। अगर ये 3/π इसमें बचता है तो देखिए आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, पाई की वैल्यू 22/, अच्छा 3π/8 आ रहा है। थ्री π/, कितना आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 3π/8 में आंसर दे दिया। बहुत ही सज्जन लोग हैं भैया। 18 मार्च के क्वेश्चन का आंसर 3π/8 यहाँ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 31 वाले क्वेश्चन में 31 फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर इक्वल टू। जो प्रेशर में चेंज है, प्रोसेस कौन सी है, प्रेशर में चेंज है, उसकी वैल्यू क्या है, सॉल्व करके बताएं। डू इट फास्ट। जिसको नहीं आ रहा बोर्ड पे देखें। PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहां पर लॉग ले लूं, यहां पर क्या आ जाएगा, तो log P का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dP/dt विथ रिस्पेक्ट टू T करना है। dP/P प्लस गामा dV/V एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन। तो dP/P इज इक्वल्स टू माइनस गामा dV/, या आपने क्या करा, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन
और इसका आंसर माइनस गामा डी वी बाई बी, सी ऑप्शन है, माइनस गामा डी वी बाय। तो आई थिंक कि सबको समझ में आ रहा होगा कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और आपके ये क्वेश्चंस के पैटर्न आपके एग्जाम के हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए अगर समझ में आया लेक्चर, और अगर चाहें तो अविघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड करते मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जितने लेक्चर्स टॉपिक पर उन सबके वीडियोस मिल जाएंगे आपको, डे 1 से लेकर लास्ट डे जब तक पढ़ाया है उस टॉपिक को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। सबको समझ में आया लेक्चर? फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।